के नाम से आपके और हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज जूम मीटिंग के माध्यम से आज हम लोग सभी छत्तीसगढ़ के भाई बहन लोग हम लोग इकट्ठा होने का अवसर हमें मिला। आज हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपके मुख से निकली हुई शब्द को आज हमारे घर घर आपने अपने जन के द्वारा पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग आपके करीब में हैं, आपके नजदीकी में हैं। प्रभु जी, आज हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में आपने सात खंभा से संबंधित अपने वचन आपने समझा रहे हैं। भाई में होके धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी ओर जितनों ने दृष्टि करी उनको कभी लज्जित होने नहीं दिया। और आज हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी, ये जो हृदय का छीदा जाना, मन फिराना, बपतिस्मा और शिक्षा से संबंधित अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज हम धन्यवाद करते हैं कि बच्चों की नाई आज हम लोग को शिक्षा दिया जा रहा है। आपके मुंह से निकली हुई शब्द को हमारे पास प्रभु जी पहुंचाया जा रहा है। आज हम लोग बच्चों की नाई आपके वचन को सुनने के लिए हम लोग ये समय आपने हमें प्रदान किया है, धन्यवाद करते हैं। जितने भी चिरमिरी से लेकर इस सीतापुर क्षेत्र में जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। एक एक के साथ बातचीत करें। अब एक एक को समझ बुद्धि और ज्ञान दीजिए, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जिधर प्रिय भैया को आपके चरणों में उठाते हैं, प्रिय भाई में होकर हम लोग के पास अपने वचन को पहुंचा रहे हैं। इन दिनों में प्रभु जी आज हम धन्यवाद करते हैं कि हर बातों में समझने के लिए आपने हमारी सहायता करवाई। इसमें करते हैं। आपने अपना घर बनाया और घर से संबंधित आपने हमें समझा रहे। धन्यवाद। बाकी समय जीवन को आपके हाथों में देते हुए इस विनती प्रार्थना धन्यवाद को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर कर दीजिए। आमीन। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे भैया राम भाई। और तब आज हम लोग फिर से जहाँ तक पहुँचे थे, हमने पहला पिलर, दूसरा पिलर, तीसरे पर ध्यान किया। आज आगे बाकी चार पिलरों पर अपना ध्यान लगाएंगे, देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। तो स्मिता, तुम निकाल के पढ़ो प्रेतों काम 2 अध्याय, उसके 39 और 40 पद को, और उसके बाद 41 भी पढ़ेंगे। 39 to 40 पढ़ लो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 39 से 40। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो 7 खंभों में 3 पदक हमने ध्यान किया, और तब यहाँ लिखा है कि 3,000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। उसके बाद तीसरे खंभे के विषय में हम लोगों ने देखा था, बपतिस्म क्या है, कब बपतिस्मा बपतिस्मा दिया जाता है कि लिया जाता है, कब लेना चाहिए। और इस विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखा। मैं विश्वास करता हूँ सबने इन वचनों पर अपना ध्यान लगाया है और अपने जीवनों को जांचते जा रहे हैं। उसने बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया था कि टेढ़ी जाति से बचा के रखो, तुम्हारे अंदर टेढ़ा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो इस घर के सब लोगों के पास सीधा स्वभाव होना चाहिए, टेढ़ा नहीं। तो आज हम लोग और कुछ बातों पर ध्यान करेंगे, बहुत थोड़े शब्दों में। बपतिस्मा के बाद क्या क्या हुआ था। तो प्रेरितों काम 2 के 42 पद में अ, आगे पढ़ लो। प्रेरितों के काम 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ये स्टेब्लिश वर्क एक दिखाई दे रहा है कि जब ये घर बनता है, जब घर कंप्लीट होता है। आज एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि रोटी तोड़ने तक कौन पहुंचेगा। कुलुस्सी 3 उसके 12 से 17 तक पढ़ लो यहाँ स्क्रीन पर।
कुलुसी 3 का 12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता जो और चुने हुए सहनशीलता और प्रिय हैं उनकी नाई, एक काम करो, बड़ी करुणा, दीनता, नम्रता और क्या, सहनशीलता धारण नए करो। लोगों में ये सब बातें कम होती हैं। ये बोल रहा है कि ये सब धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो एक देह होकर बुलाए गए हो, एक देह जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। और तब इसके बारे में पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 13 से आगे पढ़ लो जरा। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 13 से देह के रूप में हमारा आपस का एटीट्यूड, व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल, इन सब को धारण करो बोलता है। ये सब बात हमारे अंदर होना चाहिए। और आगे पढ़ो। पहला कुरिन्थी पढ़ना है। हाँ, पहला कुरिन्थी 12 पहला कुरिन्थी 13 13 से आगे। पहला कुरिन्थी 12 का 13 से आगे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा और किस लिए लिया? तो यहाँ लिखा है एक देह होने के लिए, उस देह में जुड़ने के लिए। आगे, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु देखो, बहुत एक से हैं। सिंपल मैनर की बात है। जैसे ही कोई घर में एंटर करता है, सबसे पहले उसको, हम लोग जानते हैं, पानी का एक गिलास देते हैं। तो परमेश्वर के इस घर में एंट्री से लिखा है कि वो आत्मा पिलाया जाता है। और आगे, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती, तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती, तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते, तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह ये सकता है कि इन बातों को पूरे सप्ताह भर पढ़ना और अध्ययन करना, ध्यान करना कि कलीसिया के भीतर ये व्यवहार होना चाहिए। कोई किसी से नहीं बोल सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इसलिए इन विषयों को गंभीरता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक धारण करने का प्रयास करो, सब लोग, जो नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी। और इस विषय को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो कि देह का आपस में एटीट्यूड कैसा होता है। और इन बातों को कुलुस्सी 3 अध्याय में यहाँ स्क्रीन पर है, पढ़ लो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिद्ध चिताओ, ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये काम करो, इंस्ट्रक्शन है कलीसिया को। पौलुस लिख रहा था कि ये सब होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 12-13 से आगे उसको भी, इनको भी, इन सब बातों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो बोलता है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। जैसे घर बना, अभी 2 जन का घर बन रहा है, भैया राम और अमृत भाई। कहाँ तक पहुंचा भाई? चलो जैसा भी है, ये घर बनता है तो घर में सबसे पहले एक मेन गेट होता है, जो इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो ये एक व्यक्ति जो दूध वाला है या सब्जी वाला है या कोई भी है, सीधे घर के भीतर नहीं घुसता है।
वो मेन गेट तक का संबंध होता है उसका हमारे साथ। मेन गेट से आवाज देगा, वो अंदर नहीं आ सकता। कुछ लोग होते हैं जो गेट तक आते हैं, वो अंदर नहीं घुस सकते, और उसके बाद अंदर से जब आवाज आई कि नहीं भैया नहीं है अभी, तो वहीं से वापस हो जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो अंदर तक आते हैं, और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ड्राइंग रूम तक बैठके तक आते हैं। कुछ लोग जिनके साथ पारिवारिक संबंध होता है वही हमारे खाने की टेबल तक, डाइनिंग टेबल तक आ सकते हैं। सो रोटी तक जाना है तो इन बातों को ध्यान रखना कि जो परिवार का सदस्य नहीं है वो रोटी के सहभागिता नहीं प्राप्त करता। उसको भोजन में निमंत्रण जो परिवार का जन होता है, जिसके साथ पारिवारिक संबंध होता है, उन्हीं को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। और इसलिए इस विषय को ध्यान करना कि आपके आसपास जो लोग हैं, क्यों इन बातों की शिक्षा चेतावनी देना है, क्योंकि इस घर के भीतर का मैनर क्या है वो जिसको नहीं मालूम होगा वो कैसे अंदर जाएगा, कहाँ उसको वॉशरूम है, कहाँ बैठना है। एक बात, इन बातों की शिक्षा इसलिए लिखा है कि रोटी तोड़ने से पहले प्रेरितों की शिक्षा, ये जरूरी है। शिक्षा रखने, संगति रखने, और ये सब सीक्वेंस में है। उसका कारण मैं बताऊंगा अगली बार। केवल इसी विषय को ध्यान करना कि उस घर में मेज की सहभागिता तक जाने के लिए क्या क्या जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। सब लोग वहां तक, मेज तक नहीं जा सकते। कुछ लोग मेन गेट तक आते हैं, कुछ लोग अंदर वाले दरवाजे तक आते हैं, कुछ लोग बैठकी तक का परमिशन रहता है। पर जिनको घर का मालिक बोलता है कि हाँ आ जाओ, अब तुम हमारे साथ भोजन ग्रहण करो, वही भोजन ग्रहण करता है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझो और समझाओ एक दूसरे को। तो प्रभु सबका मार्गदर्शन करे। इस घर के भीतर का मैनर, मान लो एक एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो रायपुर में किसी एक व्यक्ति ने एक भोज किया और होटल में बुलाया। आपका जमीन में बैठ के खाने का आदत है, अब वहां जाके जमीन में बैठ के खाना शुरू करोगे तो कोई भी मना कर देगा यहाँ मत बैठो। तो हर घर का एक मैनर होता है, हर घर का एक व्यवहार होता है, अंदर का उसका तरीका होता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है कि प्रेतों से शिक्षा पाना, और तब रोटी तोड़ने तक जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे इन बातों को हम सीखेंगे। अगली बार फिर से हम इसी समय पर इकट्ठे होंगे, और इन बातों पर, छोटी छोटी बातों में जहां हम लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, उन सब बातों पर ध्यान करेंगे। एक बात याद रखना, किसी भी घर में अंदर तक, मेज तक की सहभागिता या बेडरूम तक तो हर कोई जा नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं जो मेन गेट तक का संबंध रहता है जिनके साथ, कुछ लोग होते हैं जो अंदर आंगन तक, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो बैठकी तक जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डाइनिंग टेबल तक जाते हैं उसके बाद वहां से वापस, और कुछ लोग होते हैं जो अंदर तक जाते हैं। तो इसलिए ये कैटेगरीज हैं। शिक्षा पाना और संगति रखना, रोटी तोड़ना, ये सब का एक एक करके एक एक स्टेप आगे जाने का है। और इसलिए प्रार्थना तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको सीखना पड़ेगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे इन सब बातों में। सबको एक दूसरे को समझाओ, चिताओ सिद्ध ज्ञान सहित। इन सब बातों को पहले अपने हृदय में बैठाओ, और उसके बाद जो आपस में जो लोग मिलते हैं एक दूसरे को समझाओ। तो प्रभु इन सब बातों में सबकी सहायता करें, प्रभु सबको आशीष दे। तो भैया राम प्रार्थना करो, और उसके बाद आज का अध्ययन यही समाप्त करेंगे। ठीक है भैया। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिताजी, एक बार फिर से आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से पीड़ितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना से संबंधित प्रिय भैया के द्वारा हम लोग सीखे। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम लोग यहाँ तक पहुंचने में आपने सहायता करी है, धन्यवाद करते हैं। और आज हम धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत सारे बातें जो हम लोग भेद भरा बात हम लोग के मन से छिपा हुआ था, आज धीरे धीरे समझ में समझा रहे हैं, इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। भेद भरा बात अद्भुत है, पर इस भेद भरा बात धीरे धीरे आपने
प्रिय भैया के द्वारा समझा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज वचन के द्वारा बातें करते हैं और आत्मा के अनुसार चलने में हमारी सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। नहीं तो हम लोग प्रभु जी टेढ़ी जाति के पीछे अपने आप को उन टेढ़ी जाति से कैसे बचाएं, हम लोग अपने ओठों से कैसे शब्द निकले ताकि एक दूसरे लोगों का नाश ना हो बल्कि उन लोग उद्धार पाए, अच्छा शब्द निकले हम लोग के मुंह से, श्राप ना निकले। यही आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसा आपने आपने कैसे आपने सब कुछ सहा वैसे हम लोग भी एक दूसरे का सहें और एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं और बताएं। यही आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दें, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो कि हमारी विनती को सुना और अभी जो हम लोग वचन के द्वारा सीख रहे हैं एक दूसरे को सिखाने के योग्य ठहर सकें। प्रभु जी यही आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो हमारी विनती को सुना। अगले अगले शुक्रवार को इसी रीति से हम लोग सब भाई लोग छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इसी ऐसी संगति में बैठ सकें और कोई मनुष्य ज्ञान रहित ना रहे। प्रभु जी आप नहीं चाहते कोई ज्ञान रहित रहे, आप चाहते सब बुद्धिमान हो। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है हर बातों में सहायता करें, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने भूल चूक के द्वारा आपके विरुद्ध हमने पाप किया है तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारे भाई बहनों के बारे में यदि कुछ बोला है तो हम क्षमा चाहते हैं। आप क्षमा करने वाले प्रभु, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी जो मीटिंग के माध्यम से जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक सब प्रभु जी जो इसमें जुड़े हुए हैं हर एक को समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पाप से घृणा करने का मन दिया और वचन से, धर्म से प्रेम करने का मन दिया। इन सारे भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से भैया को आपके चरणों में उठाते हैं। प्रिय भैया ने पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे आपके चुने हुए लोगों के बीच में कैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बावजूद भी प्रिय भैया ने हम लोग के ऊपर कितना ख्याल करते हैं। प्रिय भैया के प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो हमारी विनती को सुना, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। बाकी समय जीवन को हम आपके हाथों में देते हैं। इस विनती, प्रार्थना, धन्यवाद को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वराज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। 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 तो ये समय होगा एक दूसरे को सलाम दुआ करने का। अपना अपना माइक ओपन करके और क्या कैमरा ऑन करके एक दूसरे को सलाम दुआ कर सकते हैं भाई। हाँ जहीर भाई, नमस्कार भाई। आपका वीडियो नहीं दिखेगा ना। नमस्कार सबको। नमस्कार। आरती बहन, अरे मेरे को ना आई फ्लू हो गया है, मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रार्थना हाँ आरती बहन, जी। ज्योति बहन। ज्योति दीदी नहीं जुड़ी है, मैं जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, शेखर भाई कहाँ तो? यहीं पर है लेकिन सो गए हैं वो। उनको भी हो गया है ना, तो बोले सर बहुत दर्द दे रहा है मेरा, तो सो गए हैं वो। हम लोग तो पूरे परिवार में ही हो गया है, मतलब स्कूल से होके आया बच्चे को, हाँ तो ऐसे सब संपर्क में आए तो ऐसे हो गया। ठीक है, दवाई कराना, बच के रहना जब बच्चे लोग को। हाँ हाँ दवाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। और सलेडी वाले भाई, अच्छा जहीर भाई दिखे हैं। अच्छा अच्छा जहीर भाई, अच्छा हाँ समझ गए। हाँ ठीक, हाँ ठीक। जितने भी है ना सबको खरगवा वाले नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तिग्गा बाबू, हाँ अजय तिग्गा, ठीक। जितने भी नहीं जुड़े हैं लिया हो। हाँ ठीक। तो अच्छा अच्छा अच्छा, भैया नमस्कार भैया। और सिस्टर, सिस्टर बहुत सेवा दूर